नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल मुसलमानों की भलाई का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। कुछ पार्टियां इसलिए विरोध करती हैं ताकि थोक में हिंदू वोट उनकी झोली में आ जाएं। दिक्कत यह है कि हमारे राजनीतिक दल स्वार्थ के गलियारे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर होती हैं। मजे की बात यह कि हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर तुष्टीकरण का आरोप लगाता रहता है, लेकिन खुद को इससे अलग करने का जोखिम नहीं उठा पाता। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक कोई समाज वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता रहेगा? आखिर कब तक हमारे सियासतदान तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहेंगे? क्या धर्मगुरुओं को किसी खास पार्टी के लिए वोट करने की अपील करनी चाहिए? क्या सियासत में धर्मगुरुओं का दखल होना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जो आज प्राइम टाइम में हम उठाएंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी। सियासत का रंग भी अजीब है। सत्ता पाने के लिए सियासतदान हर तरह का कर्मकांड करने को तैयार रहते हैं। छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कांग्रेस पर हमला करने वाली बीजेपी धर्म गुरुओं के दरवाजे पर दस्तक देती नजर आई। कहने की जरूरत नहीं है कि ये भी चुनावी राजनीति का ही एक हिस्सा है। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने वाला मुस्लिम समाज न सिर्फ नेताओं से बल्कि धर्म गुरुओं से भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुसलमान जाएं तो जाएं कहां? चुनाव आते ही सभी दलों की निगाहें मुस्लिम वोटों पर लगी होती हैं। चुनावी सरगर्मी बढ़ते ही मुस्लिम वोटों के दावेदार भी बढ़ने लगते हैं। चुनावी आपाधापी में नेता मुस्लिम धर्मगुरुओं के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से मिली। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद और सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से मिले। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बनारस में मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले। सभी की मुलाकात का एक ही मकसद था, मुस्लिम वोट हासिल करना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बुखारी की मुलाकात पर सारी सियासी पार्टियां एक सुर में कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती हुई नजर आईं। लेकिन जब खुद ऐसा किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर सोनिया की मुलाकात पर इतना हंगामा क्यों? दूसरे पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाने वाली बीजेपी के नेताओं की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात को क्या नाम दिया जाए? बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने सोनिया बुखारी मुलाकात पर कहा था कि वो दिन लद गए जब मुस्लिम ऐसी अपील पर वोट दिया करते थे। अब वो जागरूक हो चुके हैं। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम अब एक समूह में वोट नहीं देते, बल्कि सीट दर सीट अपनी रणनीति तय करते हैं। ऐसे में 80 के दशक की इंदिरा गांधी की रणनीति 2014 में कामयाब हो पाएगी, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर रियल न्यूज। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, तमाम खास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएं। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से धर्म गुरुओं से मुलाकात के बाद हमारे राजनेताओं की प्रतिक्रिया आई हैं। आप भी देखिए। मैंने बहुत पहले ही स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इंसान और इंसान के बीच कभी नफरत नहीं पैदा कर सकती है और न नफरत करती है। सभी इंसान को हम समान मानते हैं। और ये जब्बार साहब हमारे एक धर्मगुरु हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक अपना आदर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आया था। उनसे बात की, उन्होंने बाहर वादे किए हैं, हमारी कम्युनिटी से वादे किए हैं, मुसलमानों से वादे किए उन्होंने। तो हमने कहा भाई हमारे तो वो अंदाज तो है नहीं जो अहमद बुखारी साहब का होता है कि भाई कोई बात अपनी थोप दी जाए या फतवा को दे दिया जाए। हम तो बात कम्युनिटी के सामने अपने रखते हैं, कौम के सामने रखते हैं। उनको अगर एक्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट है तो फिर हम उन्हीं के साथ। मुसलमान वही कहेंगे जो एक डर का एहसास जो है वो मुसलमानों में नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है, क्योंकि जो गुजरात में जो हुआ तो उससे सिर्फ मुसलमान ज्यादा खौफजदा है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें नुकसान पहुंच जाए। पार्टी में जैसे एक जमाने में अटल बिहारी जी थे और एडवाणी जी बहुत सब एक्टिव थे बहुत ज्यादा, तो उस वक्त मुसलमानों का झुकाव जो था वो अटल बिहारी जी की तरफ ज्यादा था और उनको ज्यादा तो ज्यादा वो बैलेंस्ड उनका कैरेक्टर रहा और उनके बयान भी बैलेंस्ड रहे। इस तकरीबन यही पोजीशन इस वक्त राजनाथ सिंह साहब की भी है। I think
the only divisive force that has been in the country is actually the Congress. And therefore, this may be an appeal against the Congress. Because this is Congress which has been using the policy of divide and rule in order to keep the various communities of India from marching together towards progress. हम चर्चा करेंगे इसी पर ही कि आखिर क्या करना चाहते हैं हमारे राजनेता, और जिस तरीके से धर्मगुरुओं से मुलाकात की जाती है और खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्मगुरु भी कहते हैं कि आप इस पार्टी को वोट करिए, फला पार्टी को वोट मत करिए, क्या ये सही है? इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं उनको। राम कैलाश गुप्ता हैं जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर शहजाद अंजुम हैं जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर आनंद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये। साथ ही साथ हमारे साथ दिनेश सिंह है, बीजेपी के नेता, और हमारे साथ हैं दीपांकर स्वामी जो कि धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगी आपसे आनंद, जिस तरीके से अभी हम अपनी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि धर्मगुरुओं से मुलाकात की जाए और धर्मगुरुओं से मुलाकात के बाद कोशिश की जाए कि उन लोगों के जितने फॉलोअर्स हैं वो उन्हें वोट कर दें। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल शशि जी, देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है। धर्मगुरुओं से मिलना कोई गलत बात नहीं है। निश्चित रूप से धर्मगुरुओं से मार्गदर्शन हेतु लोग मिलते हैं, लेकिन अपने मार्गदर्शन हेतु मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेसिकली जो देखा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक समझ रही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ रही हैं। और उस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अलग अलग धर्मगुरुओं से मिला जा रहा है। और आप विडम्बना की बात यह है कि कोई भी धर्मगुरु, किसी भी धर्म में आप चले जाइए, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे वो बहुत सारे बाबा लोग हों, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपने फायदे के लिए, अपने आश्रमों के लिए, अपनी संस्थाओं के लिए फायदा उठाने के लिए राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। और जहां तक इनका स्वार्थ पूरा होता है, अपने फॉलोअर्स को ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत विडम्बना की बात है, बहुत गंभीर बात है। इस पर रोक लगनी चाहिए जो है। मैं दिनेश जी आपसे जरूर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जब जिस तरीके से सोनिया गांधी ने मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से कहा गया कि भाई आप इन लोगों को वोट दें, इस पार्टी को वोट दें, उसके बाद आपकी तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आई थी। बुखारी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह की बातें कही तो आपकी तरफ से बड़ा कुछ कहा गया था। अब सवाल ये है कि धर्मगुरुओं से मुलाकात का सिलसिला तो आपकी तरफ से भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर शशि जी, देखिए चुनाव है, चुनाव में और राजनाथ सिंह एक उम्मीदवार के तौर पे, और लखनऊ में वहाँ के जो धर्मगुरु हों, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हों, सबसे, सिर्फ धर्मगुरुओं से नहीं बल्कि जितने वोटर जहां तक बन पड़े सबसे मिलना चाहिए और वोट मांगना चाहिए। बात नियत का है कि किस नियति से आप मिल रहे हैं। हम तो, हमारी तो पहले से बात है, भारतीय जनता पार्टी तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर विश्वास करती है। उसका मतलब ही होता है वसुधैव कुटुंबकम। नहीं दिनेश जी, हम कभी भी हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई के नाम पर इस तरह से बांटकर हम राजनीति नहीं करते हैं। सिर्फ ये आरोप लगाने का काम दूसरी पार्टियों का है। एक बात बताइए, सोनिया गांधी से इमाम बुखारी मिलते हैं तो उनकी नियत कुछ और होती है, आप अगर मिलते हैं किसी से जाकर के तो आपकी नियत साफ है। आप ये दिखाना चाह रहे हैं लोगों को? निश्चित तौर पे देखिए, हम मिलकर फतवा जारी की बात नहीं कर रहे हैं। और आज जो देखिए इस 2014 का शशि जी चुनाव, आप बहुत समय से पत्रकारिता जगत में हैं, 2014 का जो चुनाव है वो विषम है, वो विषम परिस्थितियों में लड़ा जा रहा है। आप कहें कैसे? देखिए अंतर क्या है। पहले अक्सर होता था, जब भी चुनाव होता था तो बाकी पार्टियां जो सत्ता पक्ष होते थे लामबंद होकर उस सत्ता पक्ष के विरोध में चुनाव लड़ती थी। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका मोटो क्या है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को रोकना। जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं जो कल तक लड़ती थी कांग्रेस पार्टी से, आज उनका भी उद्देश्य हो गया है। आज एक पार्टी के नेता गए हैं बनारस में कि मोदी जी से लड़ने, वो एक बार भी नहीं कहते हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए आए हैं। वो बार बार कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आए हैं। तो नियत का सवाल है। किसी को दिक्कत नहीं, किसी को मिलने में क्या दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी की जो दिक्कत थी, जो बुखारी जी से सोनिया जी मिलने गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के आने से जिनका बुखार चढ़ गया है, उस बुखार को उतारने के लिए जो बुखारी से मिलने की बात है, और फतवा जारी, इस देश में शासन ही सबसे ज्यादा समय में उन्हीं का रहा है, उन्हीं पार्टी का रहा है। तो उसमें दिक्कत उनको क्या हुई? उस समय अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात उनके सामने समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया था, 6 साल की हमारी सरकार थी। हमने पहला काम किया था, देश के सर्वोच्च कुर्सी पर हमने एक अल्पसंख्यक को, कलाम साहब को बैठाया था। कांग्रेस के साथी से मैं पूछना चाहता हूँ, उनमें क्या कमी थी कि आप पहुंचते हैं, सबसे पहला एक काम आपने किया कि कलाम साहब को वहां से मुक्त कर दिया। वो कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते थे?
कोई इससे सहमत होगा? और उनसे अच्छा व्यक्तित्व तो कोई था? जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां हम सभी जात, धर्म और मजहब को लेकर साथ चलते हैं। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आनंद जी आपके पास, लेकिन उससे पहले राम कैलाश जी से जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि सवाल पूछा है ना दिनेश जी ने यहाँ पर। राम कैलाश जी, सुना आपने सवाल? शशि जी, किसी शायर ने कहा है कि हजारों झोपड़ियां उजड़ती हैं तो एक राजमहल बनता है, और हम मरे तो सीने पे कफन भी नहीं, और वो मरे तो ताजमहल बनता है। अगर सोनिया गांधी इमाम बुखारी से मिलती हैं तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और अगर मोदी जी उनको मुसलमानों को बुला करके ये कहते हैं कि आप हमें ही केवल वोट दें, हमें ही दें, तो इतना सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है। ये कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी, जिसका प्रधानमंत्री जो है एक सिख समाज से संबंध रखता है, जो राष्ट्रपति हमारा एक मोहम्मदन समाज से संबंध रखता है, क्रिश्चियन समाज के हमारे एंथोनी साहब यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर हैं, कौन से समाज के लोग इस कांग्रेस पार्टी के साथ में राज शासन में नहीं रहे? और ये जो राम के नाम पर लोगों को लूटने वाली पार्टी, ये गोधरा कांड में मुसलमानों की हत्या करवाने वाली पार्टी, ये मुजफ्फरनगर में भाईचारे को और मुसलमानों को मुसलमानों से, हिंदुओं से लड़वाने वाली पार्टी। एक चीज बताइए राम कैलाश जी, जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारा काम करती है, और वो कहते हैं कि हम केवल पार्टी के लिए बात करते हैं। राम कैलाश जी, मुझे आज तक एक चीज समझ में नहीं आई। 2002 में जो दंगे हुए उसके लिए पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को आपने दोषी ठहराया, लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए आप बीजेपी को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं बजाय कि अखिलेश यादव और उनकी सरकार को? मैं इस पर भी सवाल पूछूंगी। हमारे साथ, मैं आऊंगी आपके पास भी दिनेश जी, शहजाद अंजुम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दीपांकर जी भी हैं, उनके पास भी हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धर्म और राजनीति के घालमेल की आज हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत पुराना रिश्ता है, चुनाव के वक्त इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। सारी पार्टियां वोट की खातिर किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार रहती हैं। यही वजह है कि सभी सियासी पार्टियां धर्म गुरुओं के दरवाजे पर नजर आती हैं इलेक्शन के वक्त। 80 के दशक में इंदिरा गांधी ने मुस्लिम वोटों के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं का सहारा लिया। तब से चुनाव के आते ही सभी नेता मुस्लिम धर्म गुरुओं के पास जाकर मुस्लिम वोट जुटाने की कोशिश करने लगे। देश के करीब 18 करोड़ मुस्लिम वोटरों को चुनाव आते ही सारी पार्टियां लुभाने के फिराक में लग जाती हैं। चुनाव आते ही वायदों का दौर भी शुरू हो जाता है। बहुत कुछ करने का वादा करने वाली ये पार्टियां चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाती हैं। लोकसभा चुनाव में करीब 20% सीटों पर अपना असर रखने वाले मुस्लिम मतदाता हताश और निराश हैं। चुनाव के वक्त मुस्लिम धर्म गुरु वोटों की अपील करते नजर आते हैं। सवाल ये है कि सिर्फ वोट मांगने के लिए ही ये धर्म गुरु क्यों बाहर आते हैं? और भी कई मसले हैं जिनसे मुस्लिम समाज को दो चार होना पड़ता है। उस वक्त ये मुस्लिम धर्म गुरु आखिर कहाँ होते हैं? क्या कभी इन धर्म गुरुओं ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए किसी भी सियासी दल पर दबाव बनाया है? देश में फैले भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव के लिए किसी भी मुस्लिम धर्म गुरु ने इतनी शिद्दत से अपील की है? मुसलमानों की पहली पसंद रही कांग्रेस पिछले 10 साल से यूपीए सरकार की अगुवाई कर रही है, लेकिन यूपीए ने मुसलमानों के लिए क्या किया? क्या इमाम बुखारी को कांग्रेस को वोट देने की अपील करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था? चुनाव आते ही सभी पार्टियों को मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सारी पार्टियों को लगता है कि धर्म गुरुओं से मुलाकात कर मुस्लिम वोट हासिल किए जा सकते हैं। बीजेपी भी वोट की खातिर कांग्रेसी रास्ते का सहारा ले रही है, जबकि मुसलमानों के लिए बीजेपी की छवि बहुत अच्छी नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद मुसलमानों के राजनीतिक समीकरण और बदले। सबसे ज्यादा सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से नाराज बताया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों के ध्रुवीकरण में दंगों की प्रमुख भूमिका रही है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी वर्ग के नाम पर वोट बैंक बनाने की कोशिश तुष्टीकरण की राजनीति का ही हिस्सा है। ऐसे में किसकी कमीज किससे ज्यादा सफेद है, ये चुनावी नतीजे ही साफ कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर रियल न्यूज। तो सवाल कई तरह के उठ रहे हैं और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं।
मेरा सवाल ये है प्रोफेसर शहजाद आपसे कि जिस तरीके से राजनीति करने की कोशिश हमारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, और मेरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आज का टॉपिक है कि क्या राजनीति में धर्म को लाने की जरूरत है, धर्म पर भी क्या राजनीति करने की जरूरत है? जहां तक सियासी पार्टियों का सवाल है जी, मेरा ख्याल ये है कि इनकी अपनी मजबूरियां हैं और मैं समझता हूं इनका हक भी है। जी, इनसे इनका हक नहीं छीनना चाहिए। वो इसलिए कि इन्हें ये हक हासिल है कि सभी के पास जाएं, वोट के लिए आवाज दें, और ये इन्हें वोट मिले या नहीं मिले। कोई भी इलेक्शन में जब पार्टी उतरती है तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो कैंडिडेट वोट जीते। लेकिन ये बात बहुत बुरी लगती है कि जब कोई एक शख्स एक काम करता है, यानी कि मेरा इशारा सोनिया गांधी और इमाम बुखारी की मुलाकात पर है, तो आप आह बुका करते हैं, और वही काम आप करते हैं तो आपका वो पसंदीदा अमल होता है। मसला तो वही है ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मैं तो बिल्कुल इस बात के लिए खुले तौर पर बीजेपी को, कांग्रेस को, जेडीयू को और दीगर पार्टियों को आजादी देना चाहता हूं। वो बिल्कुल अपने वोट के लिए जाएं, लेकिन मेरा ख्याल ये भी है, वो आप भी इसे इत्तेफाक करेंगी कि ये पार्टियां जिस तरह से वोट हासिल करने के लिए जा रही हैं, इनकी नीयत में खोट है। अभी हमारे दोस्त ने एक बात ये कही कि एपीजे अब्दुल कलाम को हमने ये बनाया। अरे भाई, क्या घबरा दिया आपने? इतना बड़ा साइंटिस्ट है, मिसाइल मैन है, क्या बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने? क्या हिंदुस्तान की तारीख में इससे पहले ये कभी नहीं हुआ है? मेरा ख्याल ये है कि वो भी एक हिंदुस्तानी शहरी है, जिस तरह से दीगर हिंदुस्तानी शहरी हैं। ये सबका बुनियादी हक है। मेरा ख्याल ये है कि बहुत ही खुले दिल से इलेक्शन में लड़ना चाहिए, लड़ने का इख्तियार होना चाहिए, और ये जो मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हर सियासी पार्टी को सोचने का हक है और उन्हें हल करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि हल करना चाहिए, हर सियासी पार्टी को सोचना चाहिए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही क्यों याद आ जाती है उन तमाम लोगों की? सवाल यह है कि वोट बैंक के आधार पर आप लोगों के पास पहुंचते हैं, धर्मगुरुओं के पास पहुंचते हैं और वोट लेने की कोशिश करते हैं, और जब आपको वोट मिलता है तो आप भूल जाते हैं। मैं यहाँ पूछना चाहूंगी दीपांकर जी आपसे कि क्या जिस तरीके से हमारे धर्मगुरु ये बताते हुए नजर आते हैं कि आप फला पार्टी को वोट करिए, आप फला पार्टी को सपोर्ट करिए, ये सही है क्या? शशि जी, अभी बड़े तसल्ली से हमने सारी डिबेट को सुना, और जहां तक बात राजनीति और धर्म की चल रही है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देखिए, बात धर्म की छोड़ दीजिए, किसी भी चीज का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति में सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीति होनी चाहिए। जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो खुद को ठगा सा महसूस करता है। धर्म से सुसर्जित होकर राजनीति चले, धर्म के दिशानुसार चले, धर्म के तत्वाधान में चले। दिक्कत यहां नहीं आती। सियासत के दो पहलू होते थे, एक राजनीति, एक कूटनीति। कूटनीति इशारों पर चलती थी और राजनीति सिद्धांतों पर। अब जालिम सिद्धांत किसी के बचे नहीं और इशारे कोई समझता नहीं, तो देश रसातल की ओर जा रहा है। और याद रखिएगा शशि जी कि भारत देश नहीं संदेश रहा है। अगर जो देश को आजादी मिली थी उसके पीछे भी आध्यात्मिक मकसद था, परंतु मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूं तो सिर्फ इस बात में कि आप धर्म का इस्तेमाल इसमें कर नहीं सकते, और जो धर्मगुरु अपने आप को इसमें इस्तेमाल या इन्वॉल्व करते हैं सियासत से फायदा उठाने के लिए, तो मुझे लगता है कि कल को अगर जो तबाही सुनिश्चित होगी तो उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस पर कुछ कहना चाहते हैं अभी आप? जी प्रोफेसर शहजाद। मेरा ख्याल यह है कि जिस तरह से इमाम बुखारी साहब ने जो एक बयान दिया है वो फतवा नहीं है। फतवा एक अलग चीज होती है। फतवा नहीं मेरे है, ख्याल वो से सिर्फ एक आप अपील है। लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है कि फतवा क्या चीज होती है ना। बहरहाल जो उन्होंने अपना बयान दिया है तो ये बिल्कुल मैं उनका अपना जाती बयान मानता हूँ। मैं या कोई भी शख्स नहीं, आप जातीय बयान आप मान सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अपील कर रहे हैं, इमाम बुखारी हैं, वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, चाहे उनके फॉलोअर्स हैं या नहीं है। बाद में सवाल ये भी उठाया गया कि उनके खुद के फॉलोअर्स नहीं है, वो जिसको कहेंगे शायद उनके वो भाई ने मुखालफत की। यहिया बुखारी ने, तमाम लोग आपने बड़ा देखा होगा, उनके अपने सगे भाई यहिया बुखारी में छोटे भाई हैं, उन्होंने मुखालफत की। और हम सब इसकी मुखालफत करते हैं। वो इस तरह से कि किसी भी शख्स को आप बांध नहीं सकते हैं। हम अपने भाई को नहीं, हम अपनी बीवी को नहीं, ये क्यों आप पाबंदी आज कर रहे हैं? फला को दीजिए, फला को नहीं दीजिए। वोट देने का हक मेरा अपना बुनियादी हक है, ये कोई मुझसे ये नहीं छीन सकता है। बहुत बड़ी बात अभी भैया ने बोली, हम इससे इत्तेफाक रखते हैं। आप अपने भाई बहन और बीवी तक को तो आप नहीं फोर्स कर सकते कि आप उसको वोट डालिए। आप समूची जमहूरियत और आवाम को फोर्स करना है। आप हैं कौन भाई? 5-5 रुपए में वोट बेच रहे हैं। नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? ये और किस फायदे के लिए कर रहे हैं?
मैं आऊंगी क्या बाद में सिक्योरिटी मिलेगी, लाल बत्ती मिलेगी? सिर्फ इसीलिए समूचा नाटक किस लिए? देखिए यहाँ पर मैं रामकेला जी आऊंगी आपके पास, लेकिन डॉक्टर आनंद कुछ कहना चाहते हैं जी। हमारी डिबेट थोड़ा सा पॉलिटिशियन पर डाइवर्ट हो रही है। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है आप लोगों के पास जाना, धर्मगुरुओं के पास जाना। लेकिन यहाँ क्रिटिसाइज करने की बात उन धर्मगुरुओं की है कि जो कि ऐसे समय पर इस तरह के फतवे या अपील जारी करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े फॉलोअर्स को बहुत बड़ी निराशा होती है, वो कहीं न कहीं उनको सुनते हैं, समझते हैं, उनके लिए उनके दिलों में मान्यता है, और ऐसी चीजों से बार बार जो बदलाव होता है, जैसे मैं बुखारी साहब की बात मैं कर दूं कि थोड़े दिन पहले सपा की तरफ से जो घूमते नजर आए थे, उनके लिए अपील करते नजर आए थे, क्योंकि उनके दामाद को टिकट मिला हुआ था सपा से, और फिर शायद लोकसभा का टिकट या राज्यसभा का टिकट चाहते थे, नाराज आज वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं। इसी तरह से बहुत सारे हिंदू धर्मगुरुओं की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे बीच में दिवांकर जी बैठे हैं और मेरी बात से इत्तेफाक भी रखते होंगे कि देखिए, कैमरे के सामने बैठकर अच्छी अच्छी बातें बोलना, धार्मिक बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के आगे सारी चीजें भूल जाते हैं, चाहे लाखों करोड़ों जनता उसका नुकसान उठाए या उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो। आप टीवी चैनलों पर देख लीजिए, बहुत बड़े धर्मगुरुओं के प्रवचन आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस इनसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। लेकिन जब अपना स्वार्थ की बात आती है, अगर टिकट की बात आती है, अगर आज बीजेपी किसी भी हिंदू धार्मिक गुरु को टिकट की बात करे या बड़े चीजें नवाजे, वो तुरंत उसके पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो रामदेव हो या कोई भी हो। आप देखिए, बहुत बहुत बड़ी सोचने की बात है। दीपांकर जी कुछ कहना चाहते जी? हम इतना कहना चाह रहे हैं कि निसंदेह आप किसी आध्यात्मिक गुरु को अगर जो आप किसी चीज से नवाजेंगे, वो आपको ये कहकर हाथ विनती करता हुआ, निवेदित होता हुआ दिखाई दे जाएगा। पर मैं बड़े सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं आदरणीय से कि निसंदेह फिर आपके भीतर आध्यात्म बचा कहां अगर जो आप निवेदित हो गए? आपके भीतर अभी फिर आप सूफीज्म बचा कहां है जब आपने हाथ जोड़ दिए? और किसके आगे हाथ जोड़ दिए? नहीं, आपके अंदर खुद इतनी मात्र फिर जमीर भी नहीं है साहब। और अगर जो मैं मात्र कैमरे के आगे बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, और ना मुझे कैमरे के आगे बोलने का शौक है, मैं जिंदगी में इतना बोल चुका हूं कि मैं थक चुका हूं कैमरों से भी। पर मैं इतना कहना चाहता हूं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कि आप अगर जो अपने को भी आंसरेबल हैं, तो मात्र आप अपने लिए आंसरेबल रहिए। जमहूरियत और आवाम को खुदा पर छोड़ दीजिए। चिदंबरम कह रहा है देश राम भरोसे चल रहा है, तो आप किसके भरोसे चल रहे हैं? चलिए बात तो यही मैं भी कह रहा हूं। और आपका इशारा शायद मैं समझ रही हूँ, बाबा रामदेव की शायद आप बात करना चाहते हैं। मैं आऊंगी उस टॉपिक पर भी, लेकिन उससे पहले राम कैलाश जी के पास में चलती हूँ, कुछ कहना चाहते हैं जी राम कैलाश जी? शशि जी ठीक कहा है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये बात कर रहे हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति जी की कि इन्होंने राष्ट्रपति दिया। मैं कहना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति हमारे अब्दुल कलाम साहब बीजेपी की देन है? वो इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने होनहार, भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है कि अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में कौन से जाति, कौन से धर्म, कौन से उसका कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। आज हमारा सिख समाज के प्रधानमंत्री रहे, हमारे मोहम्मदन समाज के उपराष्ट्रपति रहे, के एंथनी साहब हमारे क्रिश्चियन समाज से रहे, और आप कितने ही मोहम्मदन समाज के आप देखिए कितने मंत्री, कितने नेता हैं। ये एक अब्दुल कलाम जी की बात करके ये कहते हैं कि हमने मोहम्मदन समाज का राष्ट्रपति दिया। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चर्चाएं आम करते थे कि सोनिया, राम कैलाश जी आपने बना तो दिया, अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किससे मिलना है, ये अधिकार भी कांग्रेस पार्टी को लेना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हर भाषण में कह रहे हैं नहीं मिलना नहीं है। बात आज की बात ये है कि आप बुखारी साहब से अगर कोई मिलता है तो आप बात कहते हैं कि धर्मों की बात करते हैं, और आप बुला करके उनको अपील करते हैं कि आप हमें बीजेपी को वोट दीजिए। ये वही मोहम्मदन समाज है जिनकी टोपी पहनने से उन्होंने मना कर दिया था कि टोपी भी नहीं पहनी गई जिनकी, और ये वही है कि जिनको 2002 में कत्लेआम किया गया था जिस समुदाय के लोगों के साथ। ये वही करके आज उनसे अपील की जा रही है कि आप हमें वोट दीजिए। हम यही कह रहे हैं राम कैलाश जी कि आपने एक सिख को मैं वही बता रहा हूँ, ये वही हमारे आज मोदी जी हैं जिन्होंने इस समाज की टोपी पहनने से भी इनकार कर दिया था, और ये वही सब यही हमारे राम कैलाश जी मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। राम कैलाश जी एक बात सुनिए, राम कैलाश जी
क्या टोपी पहनने से आप भला कर पाए हैं मुसलमानों का? मेरा सवाल यह भी है, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को आप आज तक क्या आपने सारी सिफारिशों को लागू किया है? मैं बात भले बुरे की बात नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे रामकेलास जी, मेरा सवाल ये है, ये दीपांकर जी जो एक व्यक्ति विशेष समाज की जो बात कर रहे हैं, वो उस समाज की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उस समाज के लोग फिर सोनिया गांधी जी से मिलते हैं तो इनको क्या एतराज होता है? नहीं, एतराज ये है, चर्चा हम करते हैं, ये बात नहीं है भाई। रामकेलास जी, एतराज ये है, अगर मोदी जी एतराज ये है करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, रामकेलास जी, एतराज ये है कि इमाम बुखारी जैसे लोग जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ थे और इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ जुड़े हुए थे, वो उन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, सोनिया गांधी उन्हें कहती हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए तमाम मुसलमानों को आप एकजुट करिए, और वो कहते हैं कि आप कांग्रेस को वोट करें। ये कहाँ सही है? ये वोटर जान सकता है। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए आप मुसलमानों को बोलिए, ये क्या मतलब है? क्या उम्मीद है और वो वोटर क्या अपील करता है, ये उसकी अपनी मैं बताता हूं मतलब क्या है। ये आपकी अध्यक्षता ने उनको समझाया। और कोई वोटर किस पार्टी को वोट देने के लिए अपील करता है, ये उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन पार्टी को अगर मिलने में इतराज है तो आज मोदी जी सबको मिलाकर क्यों मिल रहे हैं? रामकेलास जी, पार्टी को मिलने में इतराज नहीं है, किसी पार्टी से किसी की मुलाकात में मुझे ऐतराज नहीं है। मुझे ऐतराज इस बात पर है कि सोनिया गांधी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए इमाम बुखारी से मिलती हैं, उनसे अपील करती हैं कि तमाम मुसलमानों को आप एकजुट करिए और सांप्रदायिक ताकतों को आने से बचाइए, और वो अपील करते हैं कि कांग्रेस को वोट करिए। क्या इस पर ऐतराज नहीं जताना चाहिए? मैंने आपको बताया कि माननीय सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हर धर्म के व्यक्ति से मिलती हैं, हर गरीबों अमीर से मिलती हैं, हर इंडस्ट्री वाले से, हर पॉलिटिकल आदमी से मिलती हैं। उनके मिलने का मकसद ये नहीं है कि उन्होंने इस बात के लिए किया है। और अगर इमाम बुखारी जी अपील करते हैं तो वो अपनी इच्छा की अपील कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी क्या करेंगे? ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है इमाम बुखारी की तरफ से, आप डिनाई मत करिए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि सेक्युलरिज्म का जो झंडा आप बार फहराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जो भी पार्टी है, आप क्यों बार बार सांप्रदायिकता की बात करते हैं? आप क्यों बार बार बहुत ज्यादा पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होने की बात करते हैं? सवाल यह है कि अगर कोई इंसान नीडी है या विक्टिम है तो वो किसी भी धर्म से हो, वो एक ही जैसा है। बार बार आप मुस्लिम्स कहकर, हिंदू कहकर, या जो बार बार धर्म के आधार पर बांटकर जो वोट लेने की कोशिश की जाती है, वो क्यों? सवाल बहुत बड़ा ये है और ये हम सब जानना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप शहजाद जी? जी बिल्कुल, असल में मैं आपकी इसी बात का जवाब दे रहा हूं। मुझे आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी में किस धर्म के लोग नहीं हैं, किस जाति के लोग नहीं हैं? चाहे वो आपका मोहम्मदन समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, चाहे आपका दूसरा बहुजन समाज हो, कौन से समाज के व्यक्ति हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है? तो किसी जब हर समाज का व्यक्ति और गरीब से गरीब आदमी और दूसरा हर प्रकार के व्यक्ति इस पार्टी के अंदर है, 125 साल पुरानी पार्टी है, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है जो आप सबको सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं कि कौन सांप्रदायिक है, कौन गैर सांप्रदायिक है। आप एक पार्टी को कैसे सांप्रदायिक कह सकते हैं? शशि जी, एक चीज और, आपने भी सवाल पूछा था। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि राजनीति जो है धर्म के अनुसार चले। राजनीति का अपना एक धर्म होता है, इसमें कहां दिक्कत है? मैं शहजाद जी से जवाब कुछ कहना चाहते हैं शहजाद जी, उसके बाद मुझे ब्रेक है कि जो गुफ्तगू का जो मौजू है, कांग्रेस पार्टी सबको मिलाने का काम करती है। और वजह यह है कि ये मुसलमानों के मसाइल और सियासी पार्टियों का उनसे जुड़ाव इस मौजू पर गुफ्तगू हो रहा है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने की बात नहीं करते। अगर कांग्रेस मैं आऊंगी आपके पास रामकेलास जी, सुनिए शहजाद जी कुछ अपनी बात कहना चाहते और धार्मिक हिंदू धर्म 2 मिनट सर मैं अपनी बात करते। अगर रामकेलास जी सुन लेते बांटने की बात नहीं करती तो वो गौ हत्या धारा 370 और इस प्रकार की सब बातें करके रामकेलास जी बांटने की बात नहीं करती। अगर आप बहुत ही ज्यादा की बात हो रही तो बांटने की बात हो। रामकेलास जी कैसी आप बात करते हैं? छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। यहाँ पर लगातार सेक्युलरिज्म का जो सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जाती है वो आज तक हमें भी समझ में नहीं आई, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर सचमुच आप किसी का भला करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट आपको बांटने की जरूरत नहीं है। सच्चर कमेटी की तमाम सिफारिशों को आपने 10 साल में पूरा कर दिया होता अगर आप मुसलमानों के इतने ही हितैषी हैं तो। सवाल तो यहाँ पर भी उठता है ना, सिर्फ वोट ले लीजिए और उसके बाद भूल जाइए और फिर से चिल्लाना शुरू कर दीजिए कि हम सांप्रदायिकवाद के खिलाफ हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं मुसलमानों के लिए, वो गलत है। इस पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्यों धर्म के अंदर मिलाने की कोशिश की जाती है राजनीति को, या राजनीतिक लोग जो हैं वो धर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर वाकई में मुस्लिम्स या हिंदू या बाकी के किसी भी धर्म के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, उनका भला करने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि कांग्रेस को लगातार हम सुन रहे हैं कि बहुत सेक्युलरिज्म की बात वो करती है। राम कैलाश जी, मेरा सवाल ये है, इन 10 सालों में कितना भला कर दिया है आपने मुस्लिम्स का? देखिए, 60 साल के अंदर आजादी के बाद जितना विकास इस देश में हुआ है, अगर एक तरफ से गिनने लगे तो एक बहुत लंबी फहरिस्त बनेगी। सर, स्ट्रक्चर कमेटी की सारी सिफारिश प्रायोरिटी होती है। पहले आपको देश के अंदर आंतरिक विकास भी करना है, आपको सामाजिक विकास भी करना है। तो आप उस आंतरिक और सामाजिक विकास की बात अभी क्यों नहीं कर रहे इलेक्शन के वक्त? आप विकास करना है रामकेलाश जी, आपको आप उस आंतरिक और सामाजिक विकास की बात अभी क्यों नहीं कर रहे? आप सिर्फ सेक्युलरिज्म की बात क्यों कर रहे हैं लगातार? से हम यही बात कर रहे हैं और केवल बात नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। दीपांकर जी कुछ कहना चाहते हैं? दीपांकर जी, सेक्युलरिज्म क्योंकि हम सब धर्म को मानते हैं, सब धर्म के साथ चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। बात कीजिए, वैसे आप भ्रष्टाचार में जो विकास किए उसकी भी बात आपको कर देनी चाहिए थी। आपके प्रधानमंत्री सभी को साथ लेके चलते हैं, सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं और केवल विकास की बात करते हैं। यहाँ धर्म को बांट करके राजनीति नहीं करती कांग्रेस पार्टी। इसकी बात नहीं करते। चलिए ठीक है, दीपांकर जी कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी किसी धर्म विशेष के ऊपर अत्याचार नहीं करती। राम कैलाश जी, अब 1 मिनट अगर जो दीजिए तो एक बात बोल दें जी। बस इतना सा मात्र कहना चाहते हैं कि निसंदेह देश आजाद हुए शायद 65 साल आज हो गए। आज देश 65 साल हुए आजाद हो गए। हमारे से 3 साल बाद चाइना आजाद हुआ था। आज कहाँ है शायद पूरा विश्व जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है चाइना की और हमारी क्या स्थिति है। परंतु जहां तक बात आती है कि हम लोग धर्म की मानते हैं, धर्म की सुनते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई सियासतदान किसी धर्म गुरु या धार्मिक व्यक्ति या संस्था की सुनता होगा। अगर जो सुनता तो कोई सियासतदान ऐसा बयान ना देता कि महिला पत्रकार बॉम्बे में जिसका रेप हुआ हो उसके कातिलों को छोड़ देना चाहिए। पहली बात, कोई ऐसा जवाब ना देता कि यासीन भटकल निर्दोष है, छोड़ देना चाहिए, कमाल फारूकी ने दिया था। कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो लाशों पर राजनीति करता हो। नहीं, कहे गोधरा में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, बरेली में डॉक्टर पीटे गए। भाई साहब, सियासत तुम कीजिए, पर सियासत को सियासत पर, विकास पर, गुड गवर्नेंस पर कीजिए। आप किस पर सियासत कर रहे हैं? लाशों पर? क्या यही धर्म है? क्या यही धर्म सिखाता है राजनीति को? राजनीति कहां ले गए आप लोग? आज राजनीति की ये दुर्दशा आप लोगों ने कर दी है। मैं बड़ा क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कुछ गलत बोल दूं। राजनीति की ये दुर्दशा कर दी है कि आज अच्छा इंसान राजनीति में आने से डरता है। शहजाद जी, बहुत बुनियादी बातों की तरफ इशारा अभी आपने किया है। मेरा ख्याल ये है कि अभी जो हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, मौजू से कहीं ना कहीं हम भटक भी रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इलेक्शन के वक्त सियासी पार्टियों का धर्मगुरुओं के पास जाना और उनका अपील करना या फतवा देना या इजहार ख्याल करना, जो कुछ भी करना है, ये कहां तक सही है। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये याद रखने की जरूरत है और हम सबको याद है कि हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हिंदुस्तान की जो कदरें हैं, वो सेकुलर तहजीब है, मुश्तरका कल्चर है। और इसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, इसको किस तरह से आगे हम ले जाएंगे। मसला ये कि छोटी छोटी बातों पर हम उलझे रहते हैं और हिंदुस्तान का जवाल होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए कोई नई नई बातें निकाल देते हैं, ये लाशों की बात, ये फलां की बातें। भाई ये कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी पर जोर दीजिए। तालीमी एतबार से कितने पिछड़े हुए हैं, उनकी नौकरी और रोजगार का ख्याल कीजिए, उनकी माशी हालत किस तरह से बेहतर उसका ख्याल कीजिए, उनके लिए मकानात कहाँ बन सकते हैं वो मकानात का ख्याल कीजिए, उनकी जिंदगी में कैसे रौनक आ सकती है, उनकी जिंदगी में कैसे रोशनी आ सकती है। आपको जहां मौका मिलता है बस लाशों की सियासत शुरू है, फलां की सियासत शुरू है, फलां की सियासत शुरू है। और हकीकी जो मसाइल हैं, अच्छा वो मसाइल भी उस वक्त याद आते हैं जबकि इलेक्शन होता है। भाई मेरे दोनों सियासी पार्टियों से मैं बहुत मुद्देबाना और दीगर पार्टी से भी अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों के मसाइल को सुनिए और ये इसको हल कीजिए। और वोट देने का उसका अपना हक है, वो जिसको दे नहीं दे ये उसका अपना हक है। और कोई किसी पर ये फतवा या अपील नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं। मैं दीपांकर जी कुछ कहना चाहते हैं? भाई बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी हम इत्तेफाक रखते हैं भाई साहब की बातों से, पर इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आप किसी
जैसे कि साहब ने कहा कि आप पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में चर्चा कीजिए, उनकी बदहाली के विषय में जो है उस पर चर्चा कीजिए, उस पर गुड गवर्नेंस या विकास के नाम पर चर्चा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं भाई साहब, पहले हिंदुस्तान का विकास कर दो। हिंदुस्तान खुद रसातल में जा रहा है। जब हिंदुस्तान का विकास होगा, जब किसी का विकास होगा, परंतु जब हिंदुस्तान खुद रसातल में जा रहा है, आप साईं मंदिर और तिरुपति मंदिर से सोना लेकर के अपना कर्जा उतार रहे हैं। कहां ले गए आप? क्या यही स्थिति थी देश की? सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, सोना जाने कहां चला गया, चिड़िया जाने कहां उड़ गई, बची भी है या नहीं? राष्ट्र देवता होता है, मनुष्यता आत्मा होती है, उसकी आत्मा मार दी गई। इतना तो बताइए कि जीवित कुछ बचा भी है या नहीं? फेसबुक एकमात्र लोगों पर छोटा सा सोशल नेटवर्किंग सिस्टम बचा है जिस पर रोज इस बात की धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आखिरकार चला किस दिशा में गया। आनंद कुछ कहना चाहते हैं? शशि जी देखिए, अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था, हमारे बीजेपी के मित्र दिनेश जी ने बड़े सफाई से, बड़े साफगोई से अपनी पार्टी को बड़ी साफ नियत वाली पार्टी बताया और उन्होंने कहा कि कलाम साहब मुसलमान थे और हमने राष्ट्रपति बनाया। उस टॉपिक पे मत जाइए, उस टॉपिक पे मत जाइए। हम बात कर रहे हैं कि क्या धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, मैं यही बात मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने बड़ी सफाई से बात की और बात राजनाथ सिंह से शुरू हुई थी। कल वे जब बात से कल वो मिले थे और सोनिया गांधी से मिले थे। पहली बात तो मैं दिनेश जी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतने ही साफ थे तो हामिद अंसारी के टाइम में आपकी नेक नीति कहाँ चली गई थी? दूसरी बात ये है कि देखिए, मीडिया को भी थोड़ा सा करना चाहिए कि अगर ये लोग ऐसी अपील करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्मगुरु हो, आप उन्हें दिखाना बंद कीजिए, उनके बारे में लिखना बंद कीजिए, अपने आप दुकानें बंद हो जाएंगी। चूंकि लोग इनको फॉलो करते हैं, मीडिया उन्हें दिखाता है, लोग इनको मानते हैं और ज्यादा चीजें स्प्रेड हो जाती हैं, स्प्रेड होती हैं, जिसकी वजह से ये अपनी दुकानें चला रहे हैं। और मात्र इसको दुकानें चलाना, मैं कहूंगा इन सारे धर्मगुरुओं की, दीपंकर जी मुझसे सहमत भी होंगे और उन्होंने कहा भी था और इन्होंने पॉलिटिशियन को बहुत सारी गालियां दी। हम सबका एक छोटी सी बात आ गई कि हम पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिशियन से ज्यादा वो लोग दोषी हैं जो धर्मगुरु हैं, लोगों की आत्माओं में निवास करते हैं, भगवान का दूसरा स्वरूप खुद को कहते हैं और फिर भी लोगों को गुमराह करते हैं। भाई साहब, धर्मगुरु की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा आंसर दे दीजिए। मीडिया से भी पूछना चाहता हूं कि क्यों भाई साहब गोलगप्पे चाट पकौड़ी बेचनी वापसी शुरू करवा दी? किसने कहा था एक बार आप उसके हाथ धोकर क्या ना धोकर पीछे पड़ गई थी समूची मीडिया, उसके बाद फिर चाट पकौड़ी बिक रही है। और रही बात के आध्यात्मिक गुरु की, वो भी आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने अपने को आहूत किया है देश के लिए। आपको मालूम है कि आपको मालूम है आपको मालूम है कि गीता के खिलाफ वारंट निकला था अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी शासन में गीता के खिलाफ। आज आपको पूरा देश देख रहा है। रामकेलाश जी कुछ कहना चाहते हैं? आज आप कैमरे के सामने बोल सकते हैं क्या? अंग्रेजी शासन में गीता के खिलाफ वारंट निकला था। गीता कोई लड़की औरत नहीं थी। देखिए दीपंकर जी, आपसे मैं सीधा से एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि आज आपको पूरा देश सुन रहा है। आप कुछ धर्मगुरुओं का नाम लेके मना कर दिए कि इनको बिल्कुल मत मानो, ये लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। बोलने को मुझे कुछ नहीं जाता कि सिर्फ और सिर्फ उस आध्यात्मिक गुरु की सुनो जो दिशा और दशा देता है, जो वोटों को बेचता है, उसकी मत सुनो। रामकेलाश जी को जो दोगले और दो पैसे के नेता उनसे छोड़ दीजिए। नहीं, वो ठीक है। रामकेलाश जी कुछ कहना चाहते हैं, एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा रामकेलाश जी, समय की कमी। जो भारतवर्ष हजारों सालों से गुलामी से निकल करके आया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने इसको आजाद करवाया है, वो चाइना की बात कर रही है। आजाद नहीं करवाया, आजाद नहीं करवाया। रामकेलाश जी इस तरह की राजनीति मत करिए। रामकेलाश जी आज हिंदुस्तान रामकेलाश जी इस बात में दिनेश जी आखिरी कमेंट। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया है। हमेशा से राजनीति में धर्मगुरुओं का अपना स्थान रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल विकास की बात करती है। आज न्यूक्लियर डील करके पूरे भारतवर्ष में अगर बिजली दी है तो आज कांग्रेस पार्टी ने दी है। आज अगर स्वास्थ्य इंडस्ट्री पूरे विश्व से लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने दी है। आज अगर एजुकेशन की बात करें, जो बच्चे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लंदन, यूपी में पढ़ने जाते थे, वो अगर आज यहाँ पर एजुकेशन दी है तो कांग्रेस पार्टी ने दी है। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान को दिया है तो आज कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आज आप देखिए
राम पूरे कैलाश विश्व जी, में आर्थिक मंदी का दौर हुआ, पूरे विश्व में एक भारतवर्ष ऐसा, राम कैलाश जी, एक ऐसा देश था, हमारे साथ चाइना भी था जिसमें कोई असर नहीं हुआ। राम कैलाश जी, चिड़िया जो अपने मुद्दे पे खड़ा रहा। चलिए मेरे पास समय की कमी, उम्मीद हम ये करते हैं अमेरिका जैसा देश, यूरोप जैसे देशों ने हथियार डाल दिए। मेरे पास समय की कमी है, मैं शो को वाइंड अप कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि जनता ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगी कि कौन उनका सचमुच भला कर सकता है। जनता ज्यादा अच्छे से परखेगी कि कौन नेता उन्हें और उनके देश को आगे ले जा सकता है। एक बार फिर से फॉर रियल न्यूज आपसे अपील करता है, वोट आप जरूर करें, सही नेता को चुनें जो आपका विकास कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्राइम टाइम में बस इतना ही।